ठीक है। अरे तुमको मिल जाएगा यार, तुम बताना, मैं आ जाऊंगा साथ में, उस गाड़ी के साथ में। को क्षमा करके हम इसको साफ, जैसे हमने देखा ला। ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव अद्भुत प्रसंग था। कैसे कैसे मिलन हुआ, सबका अद्भुत भाव। वहां पर रुक्मणी जी का जब किशोरी जी से मिलन होता है ना, वो विषय तो रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी थी कि जब रुक्मणी जी को ये बात पता चली कि श्री राधा रानी कुरुक्षेत्र आई हैं, तो रुक्मणी जी को पहले तो अपने अंदर मान हुआ कि देख के तो आए ये राधा रानी है कैसी, और अपने संग सप्त पत्नियों को, भगवान की 8 पत्नियां गई हैं, राधा रानी को दर्शन करने नहीं गई हैं, प्रणाम करने नहीं गई हैं, परखने गई हैं कि है कैसी। ब्रज के शिविर में रुक्मणी जी पहुंची। शिविर में जाकर के किसी से कहा, बोले श्री किशोरी जी कहाँ हैं? बोले सामने जो शिविर है ना, इसी में श्री राधा रानी विराज रही। रुक्मणी आदि पटरानियों ने जैसे उस शिविर में प्रवेश किया, परम सुंदरा, मृग जैसे नेत्र हैं, घुंघराले केश, तन का स्वरूप ऐसा कि मानो साक्षात कमल ही मूर्तिमंत होकर के भ्रमण कर रहा हो। इतना सुंदर रूप लावण्य देख करके रुक्मणी जी आदि सब पटरानियों के अंदर जो संशय था ना, जो परखने की स्थिति थी, वो तो नष्ट हो गई, बल्कि अपने ऊपर लज्जा प्रकट हो गई। हम कहाँ अपने आप को सुंदर कहती हैं, सुंदरी तो ये, इतना सुंदर। रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, हे किशोरी जी, हे श्यामा जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम।
तभी उस युवती ने रुक्मणी जी को उठाया और कहा, क्षमा करें, आप ये अपराध ना करें, मैं तो किशोरी जी की दासी हूँ, किशोरी जी तो भीतर बैठी है, किशोरी जी तो अंदर है, मैं तो उनकी दासी हूँ। रुक्मणी जी स्तब्ध हो गई, बोले ये दासी है, दासी से हमको लज्जा हो रही है अपने रूप पर, स्वामिनी कैसी होंगी? 8 में से 2 पत्नियां तो वहीं से चली गई, बोले कि हम दासी को ही देख के लज्जा कर रही हैं, हम स्वामिनी को तो देख ही नहीं पाएंगे, वहीं से लौट गए। 6 पटरानियों ने थोड़ा सहर्ष किया, भीतर प्रवेश किया तो बाहर जो सौंदर्य देखा था, ऐसी अनंत सुंदरियों को भी कोटि कोटि वार दिया जाए तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर एक कन्या बैठी। रुक्मणी जी बोली, ये तो निश्चित किशोरी जी हैं, मैं लक्ष्मी हूँ, मैंने त्रिभुवन में 12 भुवनों में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा, प्रणाम करो, यही है श्री राधा रानी। प्रणाम किया, बोले कि हमारा प्रणाम स्वीकार करें किशोरी जी। चरण पकड़ लिए, बोले नहीं 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 नहीं, मैं किशोरी जी नहीं हूँ, श्यामा जी भीतर बैठी, मैं तो दासी। भगवान की 4 पटरानियां वहीं से वापस लौट गई, बोले कि हम नहीं जा सकते। जैसे तैसे करके अकेली रुक्मणी जी ने जब मुख्य भवन में प्रवेश किया, जहां हमारी श्यामा जी बैठी है, जैसे ही प्रवेश किया भीतर, अनंत सुंदरियों के समूह रूपी उस सिंधु की मानो जैसे वहां पर व्यवस्था हो रखी है, जहां दृष्टि घुमा रही है इतनी सुंदर कन्याएं बैठी, और असंख्य सुंदर उन कन्याओं के मध्य में एक सौम्यता की प्रतिमूर्ति, एक सिंहासन, उस सिंहासन के ऊपर कटाक्ष नेत्र हैं, मधुर मुस्कान है, घुंघराले केश हैं, तप्त कांचन गौरांगी, कंचन जैसा एक स्वर्ण जैसा वर्ण है अंग का, आधे नेत्र खुले हैं आधे बंद हैं, ऐसा मधुर लावण्य रूप श्री किशोरी जी बैठी। रूप देख करके रुक्मणी जी में जितने, वैसे तो दोष रुक्मणी जी में कोई है नहीं, लक्ष्मी में कोई दोष नहीं है, पर फिर भी यथा किंचित सूक्ष्म कोई दोष हो भी, किशोरी जी को देख करके वह दोष भी नष्ट हो गया। सहचरियों ने आकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, आइए प्रणाम कीजिए, बोले नहीं, अवस्था नहीं है, स्थिति नहीं है, बल्कि मुझे तो बाहर कर दीजिए, कोई झरोका खोल दीजिए, वहां से देखूं मैं, मुझे मेरे नेत्रों में इतनी सामर्थ्य नहीं लग रही है कि मैं किशोरी जी को प्रत्यक्ष देख सकूं। किशोरी जी ने नेत्र उठा करके जब रुक्मणी जी को देखा, बस रुक्मणी जी के पास कोई शब्द नहीं है, फिर बस नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बंधु, किशोरी जी का रूप कैसा है? एक संसार का रूप ऐसा होता है कि उस रूप को देख करके आह निकले, वाह निकले, या उस रूप को देख करके चित्त में कोई भावना प्रकट हो, कोई कामना प्रकट हो, कोई काम प्रकट हो। पर श्री जी का रूप कैसा है? जितने भी काम, दोष, भाव, आह जो भी चित्त में है, उन सबका भी मर्दन हो जाता है किशोरी जी का रूप देख करके। ऐसी किशोरी जी, उनका रूप दोष वर्धक नहीं है, दोष नाशक है। रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिए, बोले कि हे श्यामाजू, आज तक एक ही भय लगा रहता था कि जैसे कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए, ऐसे कभी हमें छोड़ करके ना चले जाएं, पर अब दूसरा भय व्याप्त है, ठाकुर जी से वियोग हमको हो जाए सह लेंगे, लेकिन किशोरी जी अब ऐसा लगता आपके दर्शन के बिना हम नहीं रह पाएंगे, कृपा करो, द्वारिका छूट जाए चलेगा, द्वारिकाधीश से दूर रहना पड़े चलेगा, लेकिन हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं, कृपा करो, हमें दासी बना दो। ऐसी स्थिति हो गई श्री रुक्मणी जी की। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया, रुक्मणी जी पर किशोरी जी ने कृपा की। बहुत अद्भुत है ब्रज द्वारिका मिलन का पूर्ण भाव। कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण में ठाकुर जी अनुष्ठान करने गए थे, अनुष्ठान तो हुआ नहीं, ब्रजवासियों से प्रेम मिलन हुआ, यही अनुष्ठान था।
बार ब्रजवासियों से मिलन हुआ ठाकुर जी का, उसका प्रसंग आता है। बंधुओं, किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। सुदामा जी के घर में आज तो एकादशी थी इसलिए भोजन नहीं बना, कल द्वादशी है तो घर में अन्न नहीं है इसलिए भोजन नहीं बना, परसों त्रयोदशी है अन्न नहीं है इसलिए भोजन नहीं बना। सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहती है, दुनिया के लोग महीना में 2 बार एकादशी करते हैं, पर हम कितने दुर्भाग्यशाली, हमारी तो रोज सी एकादशी होती, अन्न नहीं मिलता। सुदामा जी कहते हैं, अरे 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 दुर्भाग्यशाली क्यों कहती है? अरे मैंने सुना है जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, ऐसा कहते हैं व्रत करने वाले व्यक्ति को ठाकुर जी याद करते हैं। तू और मैं कितने भाग्यशाली, संसार के लोग तो महीने में 2 ही बार भगवान के याद के पात्र बनते हैं, पर मैं और तू तो रोज ही पात्र बनते होंगे। हमारे घर में भोजन ही नहीं बनता, हमारी तो नित्य एकादशी है, ठाकुर जी रोज याद करते होंगे हम। वैष्णव का स्वभाव है बंधुओं, भक्त का ही स्वभाव होता है, वो अपने जीवन में आने वाली परिस्थिति को भी भगवत प्रसाद मानता है, उसके लिए कभी कोसता नहीं किसी को। अगर कुछ अव्यवस्थित है उसके जीवन में तो उस अव्यवस्था को भी भगवत कृपा मानता है। ये कहना सुनना जितना आसान है ना बंधुओं, इसको जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। पर यदि उतार लिया जाए तो सत्य भक्ति आपकी निपुण हो जाएगी। कैसी भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, उसको भगवत प्रसाद मानो, ठाकुर जी की कृपा मानो, उस पर विचलित मत होइए, उस पर व्यथित व्याकुल मत होइए। सुदामा जी महाराज हर दिन कृपा मानते हैं ठाकुर जी की, पर एक दिन उनकी पत्नी को क्रोध आया और क्रोध में भर करके सुदामा जी से कहने लगी, बोले आपको मेरी सौगंध है, द्वारिकाधीश के पास सब जाते हैं, आप नहीं जाते, जाइए द्वारिकाधीश के पास। अरे किसी और कारण से नहीं, दर्शन के लिए चले जाओ। सुदामा जी बोले, देख तू बोल रही है कि दर्शन के लिए चले जाओ, लेकिन अंदर से तू ये चाहती है कि मैं अपनी स्थिति दिखाऊं ताकि द्वारिकाधीश को मुझ पर दया आए और वो मुझे कुछ दे दे। क्षमा कर सुशीला, मेरा ये व्यवहार नहीं है द्वारिकाधीश के प्रति। बंधुओं, प्रेमी के सामने अपनी दुर्व्यवस्था छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती। जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसको ज्यादा हम अपनी दुर्व्यवस्था बताते हैं। ऐसा आपने व्यवहार देखा होगा कि जिससे हमारा प्रेम है उसके आगे हम अपने आंसुओं को भी पहुंचते हैं, अपनी स्थिति को भी संभालते हैं, अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि नहीं हम तो बड़े प्रसन्न हैं, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है। माँ कभी अगर अव्यवस्था हो, माँ बीमार हो जाए और पुत्र बेचारा बहुत व्यस्त रहता हो, तो माँ प्रयास करती है कि मैं पुत्र को ना बताऊं कि मैं बीमार हूं, पता चलेगा तो दुखी होगा, सोचेगा, चिंता करेगा। अपने प्रेमी के सामने अपनी दुर्व्यवस्था छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती। सुदामा जी कहते हैं, मेरा प्रेम है द्वारिकाधीश से, मेरे तन की स्थिति देख करके, मेरी अवस्था व्यवस्था देख करके कृष्ण दुखी हो जाएगा, उसको लगेगा कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरी स्थिति देख करके अगर कृष्ण को पीड़ा हुई तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं पीड़ा नहीं देना चाहता। केवल इसलिए द्वारिकाधीश से मिलने नहीं जाते सुदामा जी कि कहीं मेरी अवस्था देख के कृष्ण दुखी ना हो जाए। तो हम लोग कैसे, पड़ोसी विधायक बन जाए तो अपनी गाड़ी पे लिखवा लेते हैं पूर्व विधायक, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखवा दूं उनके पड़ोसी। हमें हम संबंधी इसीलिए बनाते हैं। जरा सी कोई अच्छी स्थिति में कोई हमारे परिवार का संबंध का मित्र कोई पहुंच जाए, हमारा तुरंत स्वभाव ऐसा हो जाता है कि उसको अपनी स्थिति बता दी जाए। प्रेम वही सच्चा है जहां पर स्वयं के दुर्व्यवस्था को या स्वयं के जीवन में घट रही अव्यवस्थाएं छुपाई बताई जाए। सुदामा जी नहीं बताना चाहते, लेकिन आज पत्नी पीछे पड़ी है कि तुमको जाना तो पड़ेगा द्वारिकाधीश के पास। अपनी सौगंध दे दी, पत्नी की सौगंध मान करके
सुदामा जी बड़े दुखी हो गए। सुशीला गई 4 घरों से 4 मुट्ठी अलग अलग प्रकार के चावल लेकर के आई, पोटली बना करके सुदामा जी को दे दी। बोले जाओ द्वारिकाधीश के पास। सुदामा जी महाराज निकल पड़े द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। पर रास्ते भर विचार करते हुए जा रहे हैं, मेरी अवस्था देख करके कन्हैया दुखी ना हो जाए, मेरी ये स्थिति देख करके कन्हैया को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो जाए। रास्ते भर चिंतन करते जा रहे हैं द्वारिकाधीश का। तभी एक नदी के किनारे पहुंचे, वहां सत्संग चल रहा था। 7 दिन तक सत्संग सुनते रहे। चलते चलते कहीं भटक गए, दूर कहीं गलत पहुंच गए। किसी ने बताया, बोले द्वारिका का मार्ग तो बहुत पीछे रह गया, सुदामा जी गलत आ गए हो। पतले दुबले से सुदामा जी महाराज सोचने लगे, भैया हमें तो ऐसा लगे कहीं ऐसा ना हो द्वारिकाधीश से मिलवे तो पहले ही प्राण निकल जाए, प्राण कम से कम इतने तो बच जाए कि द्वारिकाधीश से मिल ले। तभी एक नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा करके सुदामा जी तो सो गए। तो लाला वैसे तो तू मेरे चित्त में बसे, लेकिन तो उसे मिलवे निकलो, इतनी नगरी करीब दूर है, मेरी स्थिति तो आगे की नहीं है। लाला तू कृपा कर दियो, यदि तू को मिलना हो तो तू ही कोई व्यवस्था कर दे, मैं बुलाऊं। वही नदी के किनारे बैठे बैठे सो गए सुदामा जी। तभी कहते हैं, यदि कोई गुरु रूपी नौका में बैठ जाए या भक्ति के पथ रूपी इस पथ का आश्रय ले ले, एक सेतु बना हुआ है इन विषयों के ऊपर, भक्ति के पथ का। गुरु आश्रय और भक्ति पथ सेतु का यदि मार्ग चुने तो इन विषय रूपी नदियों को पार करके ठाकुर जी की गोकुल नगरी पहुंचा जा सकता है। यहाँ सुदामा जी ने वही किया। कथा श्रवण के पश्चात ठाकुर जी के ऊपर समर्पण रूपी भक्ति के पक्के सेतु का आश्रय लिया, वहीं सो गए। बोले लाला अब हम तो मिलो आनो चाह में, लेकिन लाला मेरी भक्ति में नहीं को सामर्थ्य, तो तू कृपा कर दियो कि मैं कैसे पहुंच जाऊं भाई। सुदामा जी सोए नदी के किनारे थे, पर जैसे थोड़ी देर बाद नेत्र खोले तो सोने की नगरी में बीच में पहुंच गए। जैसे जैसे कृष्ण नाम की ध्वनि सुनाई देने लगी, सुदामा जी पूछ रहे, भैया ये कौन सी नगरी है? सब बोले, भैया ये द्वारिका नगरी है, श्री कृष्ण की ध्वनि। द्वारिकाधीश का नाम सुनते ही सुदामा जी प्रसन्न। कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ